बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फिलॉसफी में जो पढ़ चुके हैं वो तो देखिए, मैंने आपको सोक्रेटिस के बारे में थोड़ा सा बताया, प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में डिटेल बताया। मेरी वीडियो है, आप देख लीजिएगा। आज हम पढ़ें मैकियावेली को। ये इसको मजाक में बचपन में कहते थे मैके वाली। तो मैकियावेली ये मर्द थे। ये पैदा हुए थे कायदे आज़म से 407 साल पहले, 407 ईयर्स बिफोर कायदे आज़म। और जो बाकी तीन जो हैं, सोक्रेटिस और प्लेटो और एरिस्टोटल, तो ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले पैदा हुए थे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 550 साल के बाद मेरे नबी आए थे, हमारे नबी। क्योंकि मेरे नबी में और हज़रत ईसा के दरमियान कोई और नबी तो है नहीं, तो दोनों नबियों के बीच में 550 साल का 550 साल का फ़र्क है। और ये तो इन्हीं मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 550 साल पहले 550 साल पहले ईसा आए, उनसे भी पहले ये तीनों फिलोसफर आए। सबसे पहले पुराना तरीन है वो है सोक्रेटिस, फिर प्लेटो आया, फिर एरिस्टोटल आया। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिलोसफर को। ये जो तीनों हैं ये ग्रीक फिलोसफर हैं। एग्जाम में सवाल आ सकता है, ग्रीक फिलोसफर ये तीनों हैं, और मॉडर्न फिलोसफर जो है वो मैकॉलबी है। मैकॉलबी के बाद जो है टॉमस हॉब है, रूजो है, ये दोनों इसके बाद के हैं। ठीक है ना। और ये रूजो और टॉमस हॉब, जॉन लॉक, ये बाद के हैं मैकॉलबी के। ठीक है ना, उनको पढ़ेंगे आज। ओके, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिएगा, दुआ कुरानी दुआ पढ़ लीजिएगा। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फ़िक्र और गम से, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ आजिज़ी और सुस्ती से, और तेरी पनाह चाहता हूँ बुज़दिली और बुख़ल से। तेरी पनाह चाहता हूँ, दुनिया को बुख़ल पसंद नहीं है, ना बुज़दिली पसंद है। और तेरी पनाह चाहता हूँ क़र्ज़ के बोझ से और लोगों के दबाव से। रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिक वन्हर शानिक वअब्तर। हज़रत कहते हैं कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। हज़रत अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के ग़ुलाम है। और ये बड़ी खूबसूरत बात कही है कि आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करो, बेऐब तलाश ना करो। ऐसा आदमी मत तलाश करो जो बेऐब हो, मिलेगा ही नहीं आपको। अंबिया और आइम्मा बेऐब होते हैं, बाकी तो हर एक में ऐब होता है। अकेले रह जाओगे, इसलिए प्लीज़ एक दूसरे को बर्दाश्त करें। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, भाई भाई बहन भाई एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, माँ बाप से को बच्चे बर्दाश्त नहीं करते। ये सब चीज़ें गलत हैं। दोस्तों को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैकॉलबी ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो बताया कि ह्यूमन नेचर क्या है। कहते हैं सेल्फिश है इंसान, ब्रूटल है, जालिम है, डरपोक है और सेल्फ कॉन्सेंट्रिक है। मैं पसंद करता है। मैं हर जगह मेरी बात मैं होता है। लोगों को ये पसंद है इंसान को। कुछ लोग सेल्फिश मिलेंगे, ब्रूटल जालिम मिलेंगे, कुछ लोग डरपोक मिलेंगे, और सब लोग मैं करते हुए मिलेंगे। ये इंसान की नेचर है। ये बताया, बड़ी गंदी नेचर बताई इंसान की। बल्कि जबकि जॉन लॉक नेचर कुछ और डिफरेंट डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ ये जो बताया जा रहा है वो मैकॉलबी, वो बड़ी खतरनाक है। ऐसे लगता है इंसान से नफरत हो जाए। फरिश्ते ने सही तो कहा था कि अल्लाह में जुल्म करेगा इंसान। ये तो वही मैकॉलबी कह रहा है जो फरिश्ते ने कहा था। ठीक है, आधे स्टेट ऑफ नेचर में इंसान तो जालिम है, ब्रूटल है, को कवर्ड है, डरपोक है, कंसेंट्रिक है। इस वजह से क्या हो रहा है, माशरे में फसाद पैदा हो रहा है। ठीक है ना, अनार्की पैदा हो रही है। और माशरे के अंदर, या मैंने फ्री लिख दिया, गलत लिख दिया, फ्री, अनार्की एंड फाइटिंग ये हो रही है। ठीक है ना। स्टेट ऑफ नेचर से मतलब आपको पता है, नो लॉ, नो लीडर, नो रिलीजन, नो गवर्नमेंट। ये ऊपर लिखा हुआ है। स्टेट ऑफ नेचर आपको मालूम है क्या होती है। उस स्टेट ऑफ नेचर में इंसान की जो फितरत बताई जा रही है बड़ी खतरनाक बताई जा रही है, और उसकी वजह से अनार्की पैदा हो रही है। लड़ाई झगड़ा, खून गारत, फड्डे, उसे कहते हैं अनार्की। अनार खाते हैं ना, अनार, उसे कहते हैं की। अनार्की माने इंग्लिश में कहते हैं फड्डे, फसाद को। अनार्की पैदा हो रही है। ठीक है ना, स्टेट ऑफ नेचर में। स्टेट ऑफ नेचर में ये सब कुछ हो रहा है जो टॉमस हॉब ने बताया। उसने भी तकरीबन ये कहा था कि इंसान जो है उसमें सेल्फ रिजर्वेशन की खातिर कत्ल कर सकता है, अपनी बका की खातिर मार सकता है। उसे डर है, टॉमस हॉब ने कहा था ना कि अगर इंसान को डर है किसी दूसरे आदमी से तो उसे मार सकता है।
कि वो मेरी जान ना ले ले तो मैं उसकी पहले जान ले लूँ। लेकिन सबसे खूबसूरत देखें बातें जो की हैं जॉन लॉक ने की हैं। इंसान के अंदर जो है वो कहते हैं गुडविल है, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है, ठीक है ना? सेल्फ प्रिजर्वेशन भी है, सही है? और वो कहता है कि वो मतलब जॉन लॉक का इंसान जो है स्टेट ऑफ नेचर में बड़ा अच्छा था। मतलब हर का नजरिया है। मिकालवे और क्या नाम है टॉमस हॉब कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर के वक्त इंसान बहुत बुरा था। जॉन लॉक कहता है नहीं इंसान बहुत अच्छा था। मैं तो नहीं था स्टेट ऑफ नेचर में, तो दुनिया में स्टेट ऑफ नेचर है नहीं, सही है ही नहीं स्टेट ऑफ नेचर। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब कोलंबस जो स्टेट ऑफ नेचर में नहीं रहता था, स्पेन से आया था, और अमेरिकन जो स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे, जो बेचारे बिल्कुल अजनबी थे, वो लोग मासूम नजर आ रहे थे मुझे। और जो स्टेट ऑफ नेचर में नहीं था बल्कि गवर्नमेंट के अंडर में था, वहाँ पे लॉ भी थे स्पेन के अंदर, उन लोगों ने उठा उठा के कत्ल किया। 80-80 लाख आदमियों को एक एक जजीरे पे अमेरिका के मारा है, ठीक है ना? ये तो मैंने पढ़ी है तारीख। तो ये भी आप देख सकते हैं कि भाई हमने तो कोलंबस के केस में उल्टा देखा, मिकालवी से तो मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, और ज़रूरी तो नहीं है कि हम मिकालवी से मुत्तफिक भी हों, ठीक है? लेकिन ये भी देखा हमने स्टेट ऑफ नेचर में कि हाँ कत्ल किया हाबिल ने काबिल ने हाबिल का कत्ल किया स्टेट ऑफ नेचर में, तो ये भी हुआ था। तो देखें ये सब चीज़ें हैं, अच्छाई भी है बुराई भी है, सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं। अनारकी है, मतलब ये तो मिकालवी कहते हैं अनारकी होगी, फड्डे लड़ाइयाँ होंगी तो हुकूमत चाहिए हमें कंट्रोल करने के लिए। मिकालवी कहते हैं कि फिलोसफा ये सबसे पहले एथिक्स और मॉरलिटी जो है अखलाकियात और सियासत को अलग करो। जबकि आज की दुनिया कहती है सियासत और एथिक्स एक है, इसको एक होना चाहिए, सियासतदान को इथिकल होना चाहिए, मॉरलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। लेकिन मिकालवी कहते हैं नहीं, पॉलिटिक्स में कोई मॉरलिटी नहीं, कोई एथिक्स नहीं, कुछ नहीं। पॉलिटिक्स का मतलब है रूल बस, एथिक्स नहीं, मॉरलिटी नहीं। बड़ी अजीब बात कर रहा है भाई। कहता है रिलीजन को बादशाह से हटाओ, बादशाह को रिलीजन की बातें करोगे बादशाह कमजोर हो जाएगा। मजहब जो है इंसान को कमजोर कर देता है, बादशाह को भी कमजोर कर देगा। इसलिए बादशाह को कहो कि रिलीजन को दूर करे, रिलीजन को अलग कर दो। रिलीजन का काम है कमरे में बैठ के इबादत करना, हुकूमत का काम है हुकूमत करना। अगर हुकूमत रिलीजन के चक्कर में पड़ जाएगी तो कमजोर हो जाएगी। हर बात पे इखलाक और एथिक्स वगैरह रिलीजन आ जाएगा, रिलीजन तो इंसान को कमजोर कर देता है। तो इसलिए रिलीजन को कहो कि घर एक जगह कोने पे हुकूमत करो फॉक्स की तरह, ठीक है? फिर समझ में आ गया बात। फिर कहता है कि किंग को कैसा होना चाहिए, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, कोई दबाव नहीं होना चाहिए रिलीजन का, कि रिलीजन इंसान को कमजोर करता है। और ये हकीकत है, देखा जाए थोड़ा बहुत याद रखिएगा। साइंस जब ईजाद हुई दुनिया में, मुसलमानों ने साइंस पे काम किया, उसके बाद जो यूरोप था ना इसमें भी साइंस पर काम होने लगा। जब साइंस पे काम होने लगा तो वो मजहब के उनके खिलाफ था, कुछ बातें ऐसी नजर आई जो मजहब के खिलाफ थी, तो उनमें साइंसदानों को मार दिया गया, फांसी की सजाएं दी गई, बहुत साइंसदान मारे गए, क्योंकि वो लोग कहते थे कि रिलीजन पहले है और साइंस है रिलीजन को तबाह कर रही है। तो यही बात है, कॉल भी कह रहा है कि रिलीजन जो है वो क्या करता है की वजह से दुनिया डार्क में रही, साइंस से दूर रही, ठीक है ना, और हुकूमतें कमज़ोर हो गई। तो इसलिए साइंस को बढ़ाना है और क्या नाम है हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करना है रूल करने के लिए। अगर मज़हब आ जाएगा तो मज़हब तो कमज़ोर कर देगा इंसान को, ठीक है ना? कहते हैं लीडर को फॉक्स की तरह सोचना चाहिए और शेर की तरह रहना चाहिए। फॉक्स चालाक होती है, शेर जब चाहता है, जब भूख लगती है जिसको भी खा ले। अपनी राया को खा जाता है शेर। जंगल का बादशाह है, लोमड़ी हो या हिरण हो, वो जंगल में रहती है, तो हिरण को तो बादशाह को क्या चाहिए, उसकी हिफाजत करे। लेकिन लाइन बादशाह है, हिरण को खा जाता है। तो कहता है कॉल भी कहता है ठीक है बिल्कुल सही है, ऐसे होना चाहिए लीडर। सेपरेट करो पॉलिटिक्स को रिलीजन से, बता चुका हूँ, और पॉलिटिक्स को मॉरलिटी और एथिक्स से। बादशाह को कहता है बादशाह का हार्टलेस होना चाहिए, इसके पास कोई दिल नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इग्नोर कर दे मॉरलिटी और
मॉरलिटी का फ़र्क इग्नोर करें। कोई मॉरलिटी नहीं, कोई कोई अच्छाई और बुराई नहीं। कोई क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करूँ, वैसा नहीं करूँ, ये सब चक्कर छोड़ो। कोई प्रिज़्यूम नहीं करो गुडनेस, कोई ये मत सोचो कि मैं अच्छा करूँगा, कोई नहीं, हुकूमत करो बस, ठाठ से हुकूमत करो। कोई परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं है मॉरलिटी की और इमॉरलिटी की, गुड की, बैड की, बस हुकूमत करनी है डंडा लेके। बॉक्स की तरह दिमाग, लाइन की तरह काम। हेड ऑफ स्टेट के बारे में बता दिया मैंने आपको कि दूसरा क्या है, किंग का कोई रिलीजन नहीं होता, लेकिन हाँ किंग रिलीजन को यूज़ कर सकता है लोगों को कोई दरमियान जाके वहाँ पे किंग जो है वो चर्च में जाए या नमाज में मस्जिदों में जाए, लोगों को दिखाए और लोगों को अपनी तरफ इम्प्रेस करे, ये तो कर सकता है किंग, लेकिन उसका अपना रिलीजन नहीं होना चाहिए। अगर उसका अपना रिलीजन आ गया तो फिर क्या होगा कि जाहिर बात है रिलीजन उसे रोकेगा, ठीक है ना। फिर वो एक रिलीजन का है, क्रिश्चियन है तो वो मुस्लिम से लड़ेगा, मुस्लिम है तो क्रिश्चियन से लड़ेगा। तो किंग का तो कोई रिलीजन ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हाँ दिखावे का रिलीजन होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लोग उससे ताकि इज्जत करें, ठीक है। नमाजें पढ़े दिखाने के लिए, दिल में क्या है कि कोई रिलीजन नहीं है मेरा, ठीक है। कोई चीज़ ये मत सोचे कि प्रिजम्पशन ऑफ गुडनेस, ये सोचे कि मैं इसके साथ अच्छा करूं, बुरा करूं तो अल्लाह मियाँ क्या कहेगा। ये सब चीज़ें आपकी हुकूमत को ख़राब कर देंगी। आप ये मत डरें, जो इसके साथ जो करना है करें, हुकूमत करें, बस आपको हुकूमत करना है, बस। और आपको कुछ नहीं करना है, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। हर चीज़ में सोचें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसके साथ मैं अच्छा करूँ, बुरा करूँ। भाई आप समझते हैं ये होना चाहिए, हो जाए, बस। ये होना चाहिए, हो जाए। आप टेंशन लेंगे, ये करूँगा तो बुरा होगा, ये करूँगा तो अच्छा होगा, इस टेंशन में टाइम ज़ाया नहीं करें भाई, टाइम ज़ाया नहीं करें। एरिस्टोटल और प्लेटो ने जब भी स्टेट की बात की, मुल्क की बात की, तो एक सिटी तक रहे। मैकॉलवी ने जब बात की है, मैकेवाली ने, इसने क्या किया है, नेशनल पे बात की है। नेशनल होता है एक मुल्क का कॉन्सेप्ट दिया है, यानी कई सिटीज़ को जमा करके एक मुल्क बनाया जाए। जबकि प्लेटो और एरिस्टोटल एक सिटी को ही स्टेट समझते थे और उस पर वो बात करते थे। इस लिहाज से इसका जो विजन था ज़रा बड़ा था स्टेट के मामले में, ठीक है ना। ये है मैकॉलवी। कैसा लगा आपको मैकॉलवी? मैकॉलवी मैके जाने वाली ना, ठीक है। अब जब सबसे ज़्यादा मैके लड़की नाराज़ होके जाती है ना शौहर से, तो मैकॉलवी भी इसी किस्म का है। वो कहता है भाई ये बस ठीक ठाक किंग को पूरे पावर्स दिए हुए उसने, ठीक। ये है मैं, ये सारी स्टोरी आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा मैकॉलवी, और ये ख़त्म भी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ु अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ु अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ु अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब देखें ये कमांड के बारे में क्या कहता है। कमांड के बारे में ये कहता है कि ही विशेज़, अगर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें तो उसको क्या चाहिए, वो फिर वो हुकूमत करे। हुकूमत अगर आप नहीं करेंगे तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आपको हुकूमत चाहते हैं आप लोग आपकी इज्जत करें तो आप हुकूमत करें, ठीक है। कॉल्बी ने ये कहा, कब पैदा हुआ, 1469 में पैदा हुआ, पता है आपको, इटली में पैदा हुआ, ठीक है ना। फाउंडर है, मॉडर्न पॉलिटिक्स का फाउंडर इसी को कहते हैं। इसकी फेमस किताब है द प्रिंस के नाम से, ठीक है ना। और रिलीजन को उसने ख़त्म किया, इमोशनल फैक्टर्स को ख़त्म किया, मॉरलिटी को ख़त्म किया उसने। का बादशाह से कोई ताल्लुक नहीं, बादशाह से ख़त्म किया, वैसे नहीं ख़त्म किया, बादशाह से कहा। तो बादशाह जो है वो हुकूमत करने वाला इन चक्करों में पड़ जाएगा मज़हब के, अखलाक के, तो क्या हुकूमत नहीं करेगा। इज़ एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ रेनेसांस मैन। रेनेसांस कहते हैं वो टाइम जब जो दुनिया थी जहालत से जो है वो रोशनी की तरफ बढ़ रही थी, उसे कहते हैं रेनेसांस। रेनेसांस के दौरान ये पैदा हुआ था। ये डिप्लोमेट भी था, ठीक है, ये पॉलिटिकल फिलोसफर भी है, इसने म्यूजिशियन भी है, प्ले राइट, ड्रामे वगैरह भी लिखे हैं इसने, और सिविल सर्वेंट भी रहा है, ब्यूरोक्रेट रहा है भाई। और ठीक है, कहाँ का ब्यूरोक्रेट रहा है, इटली का। फॉरेंटाइन रिपब्लिक इटली को कहते हैं। इटली एक मुल्क है ना यूरोप में। Macaulay believes politics should be argued from a strictly political viewpoint, eliminating theological and moral argument. यानी मजहब को छोड़ दो, मॉरलिटी को छोड़ दो, बस हुकूमत करो स्ट्रिक्टली। He greatly opposed to the church को
हटाओ, यानी मज़हब को मत लाओ। मज़हब ने हमेशा जो है वो हुकूमतों को कमज़ोर किया है। बाय लॉ एंड बाय फोर्स, कहता है इंसान को लॉ के तहत लड़ना चाहिए, ठीक करना चाहिए, और जानवर को ताकत की बुनियाद पे, डंडे की बुनियाद पे। और कहते हैं कभी कभी दोनों को इंसान पे भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। द प्रिंस जो है किताब, वो जब ये 44 ईयर्स का था उस वक्त कंप्लीट की थी, लेकिन ये इसके बनने के 5 साल बाद छपी थी। अच्छा, एक बड़ी ज़रूरी बात थी, वो ये थी कि इसने इस किताब ने ना ब्रेक डाउन डाला था किसके दरमियान, पॉलिटिकल रियलिज्म में और पॉलिटिकल आइडियलिज्म में। इसके दरमियान एक बड़ा बड़ा फर्क डाला था। पॉलिटिकल आइडियलिज्म में आप कहते हैं सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है ना। Macaulay name has become synonymous with the devil largely because लोग उसे बुरा बुला कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो कहते हैं कि अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए कोई सा भी रास्ता बादशाह इस्तेमाल कर सकता है, डंडे का, मारने का, कत्ल का, जो चाहे कर सकता है बादशाह। अपनी उससे अगर उसे अपनी सल्तनत बचानी है या चलानी है तो उसमें ये काम कर सकता है। इसलिए मैकॉलबी को डेविल का नाम दिया जाता है। मैकॉलबी हैड लिटिल इंटरेस्ट इन द स्पिरिचुअल मैटर। स्पिरिचुअल मैटर से, मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं था भाई। वो कहता भाई ये चीज़ें जो है ये प्राइवेट है, ये पब्लिक का, ये जो गवर्नमेंट लेवल पे ये बातें नहीं होनी चाहिए मजहब की और इखलाक की। इज इंटरेस्ट इन रिलीजन विद सोली पॉलिटिकल, ठीक है ना। उसका जो मतलब वो कहता है मजहब को दूर करो, मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, क्योंकि मजहब सियासत को खराब कर देता है, ये सब कहना था। मैकॉलबी कहता था कि स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए बादशाह के पास, जब भी तो डंडा चलाएगा वो, मतलब बादशाह को लोग मार नहीं देंगे। इन टेकिंग स्टेट द कॉन्करर जो है मस्ट अरेंज टू कमिट ऑल हिज क्रूरटीज एट वन। जीत फतह के लिए वो हर चीज़ जो है बादशाह सलामत कर सकते हैं अपनी राया को चलाने के लिए, ठीक है ना भाई। ये है सारी बातें, और आगे बढ़ते हैं। ये बताया मैंने इंसान को, यानी ह्यूमन को लॉ से टैकल करना है, और जानवर को, बीस्ट को आपने फोर्स से। तो इधर मैंने इंसान दिखाया, इधर मैंने बीस्ट दिखाया आपको, ऊपर बादशाह है, और बादशाह अगर चाहे तो इंसान को भी डंडे से ठीक कर सकता है। ओके, ये हो गई पूरी मैकॉलबी की स्टोरी खत्म। और खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआओं में याद रखिएगा सबको, पूरे मुल्क के लिए, सबके लिए दुआएं करें, मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे घर वालों के लिए, सबके लिए दुआ कीजिए।